पे का दूसरा क्या बोला है? नियॉन के अणु की संख्या। तो तुम्हें भार दिया था नियॉन का कितना? 40 ग्राम। और तुमसे अणु की संख्या पूछ रहा है, तो पहले क्या निकाल लो? मोल। मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार कितना है? 40। अणु भार भी कितना होता है? 40। 40 से 40 कट जाएगा, मोल कितना आएगा? 1 मोल। तो n बराबर n बटे एन ए। n का मान पता है, n निकालना है, तो 1 × NA कितना आ जाएगा? 6.023 गुणे 10⁻23 अणु। और कोई क्वेश्चन बोलो। 7 का फर्स्ट क्या बोला है? N2 का आयतन पूछा है। 5.6 लीटर नाइट्रोजन का आयतन। भार N2 का भार। तो देखना, भार हमसे पूछा है, तो पहले n बराबर v बटे 22.4। v का मान दिया है 5.6 बटे 22.4। तो इसको इससे काट दो, कितना बार जाएगा? 4 बार। तो मोल कितना आ गया? 1/4 मोल। हमसे पूछा क्या है? भार। तो n बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। n का मान पता है 1/4, वेट ज्ञात करना है। नाइट्रोजन का अणु भार कितना होता है? 28। तो यहाँ से भार कितना आ जाएगा? 28/4। तो ये कितना चला जाएगा? 4 सते 28, 7 ग्राम। और कोई? और किसी को नहीं पूछना है कुछ भी? कौन सा 10वां? हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना? यस, टीपी पर अमोनिया का आयतन। तुम्हें क्या दिया था? पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? हाँ, 3 मोल दिया था, यानी n का मान 3 मोल, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया था। तुमसे पूछ क्या रहा है? भार। तो n बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो तुमसे पूछ रहा है, सॉरी, अमोनिया का आयतन पूछ रहा है ना, तो फिर इसको लगाएंगे v बटे 22.4। तो n का मान 3, v बटे 22.4। तो v बराबर 3 चौक 12, 3 दूना 6, 7 और 3 दूनी 6, 67.2 लीटर। और किसी को? बाकी सब लोग बंद कर लिए हो ना? किसको? ये तुम्हारा डाउट थोड़ी है। तुम अपना डाउट लिखो ना, दूसरे के डाउट में क्यों परेशान हो? वो तुम्हारा ही था, तो तुम्हें बात बाद में करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए था। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी का डाउट नहीं है ना? हो गया, सर्विस बन गया। बाकी नाइट्रोजन के क्वेश्चन नंबर कितना था? 7वां का बता चुके हैं। और कोई क्वेश्चन? आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? चौथे का फर्स्ट, CO2 का आयतन किस पर? STP पर। मोल कितना दिया है CO2 का? 5 मोल। तो मोल दिया है तो n बराबर क्या करेंगे? V/22.4। n का मान 5, v ज्ञात करना है 22.4। तो v बराबर इसका इससे गुणा कर दो, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 1 11, 112 लीटर। तीसरा का दूसरा क्या है? क्लोरीन 11.2 लीटर आयतन में अणु की संख्या। तो n बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर n/Na बराबर V/22.4। तुम्हें क्या दिया है? आयतन। और ज्ञात क्या करना है? अणु की संख्या। यानी कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, उसको नहीं करेंगे। तो n का मान ज्ञात करना है, Na का मान पता है 6 × 10⁻23 बराबर v का मान 11.2 और ये 22.4। ये इससे कट गया, कितना? 2। ये इससे कट गया तो n कितना आ जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 अणु। क्वेश्चन नंबर 9 बोला था 18 ml H2O में अणुओं की संख्या। तो देखना इसको कैसे हल करेंगे। 18 ml मोल का फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो देखोगे यहाँ पर हमें भार बटे अणु भार, तो H2O का भार तो पता है कितना होता है? 18। लेकिन ये जो 18 है ये किस में होता है? ग्राम में। अगर n बराबर हम लोग रखते हैं तो ये क्या रख देंगे? 18 ml और ये क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 से 18 तो कट जाएगा, लेकिन ग्राम से ml नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर इससे नहीं आ सकता। और ml को तुम लोग ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, तो ग्राम को ml में, क्योंकि ग्राम और ml दोनों का अलग अलग रिश्ता है। ये भार बताता है, ये आयतन बताता है। तो फिर इसको कैसे करेंगे? केवल पानी के लिए ऐसा होता है और कभी भी कहीं भी नहीं होगा। ओनली फॉर H2O। पानी में केवल ऐसा होता है कि 1 लीटर पानी और 1 kg पानी दोनों ही बराबर होते हैं। जबकि और चीज ले लो, जैसे 1 लीटर ऑयल और 1 kg ऑयल, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। तुम लोग क्या करना, जो मार्केट में तेल मिलता है उस पर लिखा रहता है ना 1 लीटर, उसको ले आकर के वजन करना, वो 1 kg नहीं आएगा, 1 kg से कम ही रहता है। तो पानी बस को छोड़ दो तो बाकी जितने भी मटेरियल हैं 1 लीटर 1 kg के बराबर कभी नहीं होता। दूध 1 लीटर लेना, उसको तौल के देखना, 1 kg नहीं आता है, 1 kg से कम आता है। सिर्फ पानी ऐसा है जो 1 लीटर और 1 kg दोनों बराबर होते हैं। मतलब जितना वो लिक्विड में होगा उतना ही वो सॉलिड में होता है। सिर्फ ऐसा पानी में होता है और बाकी कभी कहीं भी नहीं होगा ऐसा। तो पानी में ये हमेशा
बराबर होता है कि जितना पानी होगा उतना ही वो वजन केजी में भी उतना होता है, बाकी किसी भी लिक्विड को लो ऐसा नहीं होता। तो 18 ml बराबर लिख सकते हैं क्या, 18 ग्राम H2O। तो यहाँ से हमारे पास H2O का वेट या वेट ऑफ H2O आ गया कितना, 18 ग्राम। मोल यहाँ से निकाल लेंगे कितना, 18 ग्राम, और अणु भार कितना होता है 18, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 18 से 18 कितना आ जाएगा, 1 मोल। हमसे अणुओं की संख्या पूछा था, तो n बराबर क्या होता है, n बटे एन ए, n का मान 1, n ज्ञात करना है, na का मान 6.023 गुणे 10 की घाते 23। यहाँ से n कितना आ जाएगा, 6.023 गुणे 10 की घाते 23। छाप लो। क्वेश्चन क्या था, तुम्हें दाब दिया हुआ है 380 mm Hg, ताप T कितना दिया है 300 केल्विन, और आयतन कितना दिया है, आयतन 2.46 लीटर, और मोल हमें ज्ञात करना है। तो अब देखोगे तो उसने क्वेश्चन में कहीं भी एनटीपी या एसटीपी नहीं बोला है। तो जब क्वेश्चन में एनटीपी या एसटीपी नहीं दिया हो, यानी कि एसटीपी या एनटीपी क्वेश्चन में नहीं बोले, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी से। तो हमें मोल चाहिए, तो एन बराबर क्या लिख देंगे, पीवी बटे आर टी। तो एन बराबर पी का मान कितना है, अब देखोगे तो ये mmHg में है, हमको दाब किस में चाहिए, एटीएम में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 380 बटे 720, तो ये किस में आ जाएगा, एटीएम में, गुणे भी आयतन कितना दिया है 2.46 बटे आर का मान 0.0821 इंटू टी कितना है 300। तो इसको इससे काटोगे तो कितना बचेगा, आधा, आधा का मतलब 0.5 इंटू 2.46 बटे 0.0821 इंटू 300। तो अब देखना है यहाँ से मोल, क्या करते हैं, जो भी दशमलव है उन सभी को बिना दशमलव कर देते हैं। इसका एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो कर दे रहे हैं, 5 इंटू 2 4 6, ठीक है, 2 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें, तो यानी कि इधर 3 जीरो कर दे रहे हैं, इधर पर 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव है 821, तो ऊपर क्या कर देंगे 4 जीरो, ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब इधर पर सॉरी इधर 300 भी है, एक जीरो और कट गया, इधर कितना बचा 30, 5 छक्का 30, एन बराबर कितना बचेगा 246 बटे 821 इंटू 6, तो 6 चौको 24, 6 एक कम 6। अच्छा ये 821 लिखा है, ठीक है, इसको क्या 820 मान सकते हैं लगभग में, तो एन बराबर कितना 41 बटे 820, 41 दूना 82, तो कितना बचेगा इधर 1/20, तो आ कितना जाएगा 0.05 मोल। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 एटीएम दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस के
2.24 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन गैस के 2.24 लीटर में उपस्थित मोल की संख्या व भार ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या व भार ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। एक ठे का 0 आएगा, दूसरे का भी 0 ही आएगा। 0 में किसी का गुणा करोगे तो कितना आता है? आंसर आ गया। जिसका आंसर 0 आया है उनका सही है। बाकी सभी लोग इधर देखें कि 0 क्यों नहीं आया। देखना, क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया था? दाब दिया है 2 एटीएम, तापमान दिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमको चाहिए किसमें? केल्विन में, तो हो जाएगा 273 केल्विन। आयतन दिया है 2.24 लीटर। और तुम्हें क्या चाहिए? मोल ज्ञात करना है और दूसरा भार। तो n बराबर क्या होगा? पीवी बटे आर टी। पी का मान 2, v का मान 2.24, r का मान 0.0821, t का मान 273। तो ये कितना हो जाएगा? 4.48 डिवाइड 8 0.0821 इंटू 273। तो जो भी दशमलव वाली वैल्यू है उन सभी को एक तरफ करते हैं। इधर 4 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 4 जीरो, इधर 2 अंक बाद तो नीचे 2 जीरो। 448 1 2 3 4 821 इंटू 273 और नीचे 2 जीरो। तो 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना? 44800। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 821273। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 1 57 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 7 6 13, 4 4 8 2 10 11, 7 2 9 और 9 और 4 13 1 14, 6 5 11 1 12 और 1 2, 22 27 33 आएगा। इसका इससे डिवाइड करोगे तो आएगा कितना? 0.2 मोल्स। तो n का मान आ गया। और जब n आ गया तो n बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो n का मान 0.2, वेट ज्ञात करना है। हाइड्रोजन का भार होता है 2, तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा? 0.4 ग्राम। तो ये आ गया भार और ये है मोल। दो तत्व A व B, दो यौगिक A3B2 व AB2 बनाते हैं, A3B2 के 0.05 मोल 0.05 मोल का भार 9 ग्राम है। जबकि AB2 के
AB2 के 0.1 मोल का भार 10 ग्राम है। 0.1 मोल का भार 10 ग्राम है, तो A व B का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो A व B का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो A व B का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। क्वेश्चन में कितना है, 12 की 13? 12 है। देखना, हमें क्या बोला है कि दो तत्व हैं, ए और बी। तो दो तत्व ए और बी दिया है। बोलता है कि इन दोनों से एक यौगिक क्या बनता है, A3B2, और एक बनता है AB2। इसका मोल तुम्हें दिया है कितना, 0.5 मोल, 0.05 मोल, और इसका भार भी तुम्हें दिया है 9 ग्राम, और इसका मोल कितना दिया है, 0.1 मोल, और भार दिया है 10 ग्राम। ठीक है, तो देखना यहाँ से तुम्हें ये चीज दे दिया, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। अब यहाँ पर n बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, n दिया है, वेट भी तुम्हें पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होगा, वेट बटे n। तो यहाँ से mw कितना आ जाएगा, वेट कितना है 9, मोल कितना है 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 900 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो आ कितना आ जाएगा 180 ग्राम। इसका भी निकाल देते हैं, n बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बराबर वेट बाई n। तो mw बराबर वेट कितना है 10 ग्राम, मोल कितना है 0.1, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 100 ग्राम। लेकिन वो हमसे मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी पूछा है, वो तो हमसे पूछा है कि इन दोनों का ए और बी का भार कितना होगा। तो देखना, इसको A3B2 को ऐसे लिख सकते हैं, 3A + 2B बराबर 180, समीकरण नंबर 1। और AB2 को लिख सकते हैं A + 2B बराबर 100, समीकरण नंबर 2। तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस, तो माइनस करेंगे तो 2b से 2b कट जाएगा, 3a माइनस a कितना बचेगा 2a, 180 माइनस 100 कितना बचेगा 80। इसको इससे उड़ा दो तो a बराबर कितना आ गया 40 ग्राम। तो a का भार हमें मिल गया। इसको किसी एक समीकरण में रख दो, या समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में रख दो तो a का मान कितना है 40 + 2b बराबर 100। 40 को इस पर ले आओ तो 2b बराबर कितना आ जाएगा 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा 30 ग्राम। तो यहाँ से b का भार आ गया। और ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2017 में। एटॉमिसिटी हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता। तो परमाणुकता होता क्या है, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की
परमाणुकता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है O2, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी 2, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। O3, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी 3, क्योंकि इसमें 3 अणु है। उसी तरह लिखा है HNO3, इसकी परमाणुकता तो 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल 5। H2SO4, तो इसमें 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन, तो इसकी परमाणुकता कितनी 7। जैसे CaCO3, इसमें 3, 1 ये 4 और 1 5, इसकी परमाणुकता कितनी हो गई 4। तो ये हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद मेन जो काम का हमारे है, परमाणुकता बराबर मोल इंटू Na इंटू परमाणु की संख्या। या अगर तुमसे दूसरा पूछे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, तो कहानी सेम होगी, मोल गुणे Na इंटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। इसको यूज कैसे करना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बोलता है 20 ग्राम CaCO3 में ज्ञात कीजिए। तो 20 ग्राम CaCO3 में ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट अणुओं की संख्या, नंबर सेकेंड परमाणुओं की संख्या, नंबर थर्ड O2 अणुओं की संख्या, और नंबर चौथा कैल्शियम अणुओं की संख्या। तो देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें क्या दिया है भार, यानी वेट दिया है कितना 20 ग्राम। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार यानी MW वो होता है कितना 100। तो हमारे पास भार और अणु भार आ गया, तो यहाँ से मोल निकाल सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 20 ग्राम, अणु भार कितना है 100 ग्राम, तो 20 पंचे 100, 1/5, इसका मतलब 0.2 मोल। ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास मोल आ गया। उसने पूछा क्या है अणुओं की संख्या नंबर फर्स्ट, तो अणुओं की संख्या तो होता है n बराबर N/Na। तो यहाँ से n हमको ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 0.2 में 6 का गुणा कर दो, 6 इंटू 0.23 गुणे 10 की घात है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 गुणे 0.2। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6, ये 4, ये 0 और ये 6 दूना 12, यानी कि आएगा 1.2046 गुणे 10 की घात 23। ये हो गया अणुओं की संख्या। दूसरा हमसे क्या पूछा है परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या क्या होती है n इंटू Na इंटू परमाणुकता। तो देखोगे n इंटू Na का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये है कितना 1.2046 इंटू 10 की पावर 23। परमाणु कुल कितने परमाणु हैं CaCO3 में, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन 4 और 1 कैल्शियम 5। तो इसका मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 5 से, तो आ कितना जाएगा 5
छः पंचे 30, 5 चौक 20, 3 23, 5 दूना 10, 5 एकम 5 एक 6, यानी कि 6.023 गुणे 10 की घाते 23। अगला हमसे क्या पूछा है, तीसरा नंबर, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या। ऑक्सीजन के अणु का संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, O2 अणुओं की संख्या। तो Na का मान तो हमें पता है 1.2046 गुणे 10 की घाते 23। ऑक्सीजन अणु है कितने CaCO3 में, 3 हैं, तो गुणा कितना कर देंगे 3 से। कैल्शियम का पूछ रहा है, तो कैल्शियम अणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान हमें पता है 1.2046 गुणे कैल्शियम कितने हैं CaCO3 में, 1, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो उसको सॉल्व कर सकते हो। नौ ग्राम NH4+ में परमाणुकता वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। भार हमें दिया है कितना, 9 ग्राम। अणु भार इसका कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 और इसका कितना, 14 4 18, तो 9 दूना 18, यानी 1/2, इसका मतलब 0.5 मोल। तो हमारे पास मोल निकल गए। अब हमसे क्या पूछा है, परमाणुकता। तो परमाणुकता बराबर क्या होता है, n इंटू परमाणु की संख्या। n का मान पता है कितना, 0.5। परमाणु की संख्या, कितने परमाणु हैं, 4 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन के, यानी कि 5, और साथ में Na। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2.5 Na। अब Na का मान तुम्हें पता है, चाहो तो गुणा करो या इतना पर ही छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो Na का मान 6.023 करके हल कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या पूछा था तुमसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखना, अगर NH4 की हम लोग बात करें, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो परमाणु क्रमांक 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और 4 हैं, तो 4 में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। तो 7 4 11 -1 कितना आ गया, 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। प्रोटॉन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, हाइड्रोजन का 4, आएगा कितना, 11। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलने या जुड़ने से प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन जितना पहले था उतना बाद में ही रहेगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, 14 -7 करोगे तो कितना बचेगा, 7। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, 1 - 1 0, मतलब हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका न्यूट्रॉन कितना आ गया, 7। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हमें मिल गई, इसमें रखते हैं। तो देखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का हमने फार्मूला क्या बताया था, N/Na/EP(n), यानी इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। यहाँ से N और Na, ये वैल्यू N कितना है, 0.5।
इंटू एन ए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10, तो 10 का इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 5 एन ए। फिर इसमें भी सेम वही कहानी, एन इंटू एन ए इंटू प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो एन का मान 0.5, एन ए ही, प्रोटॉन कितने हैं 11, तो 11 पचे 55, तो आ कितना जाएगा 5.5 एन ए। न्यूट्रॉन की संख्या एन इंटू एन ए इंटू न्यूट्रॉन, तो एन का मान कितना है 0.5, एन ए इंटू न्यूट्रॉन कितना है 7, 7 पना 35, आ कितना जाएगा 3.5 एन ए। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर तुमसे कुल मान पूछ दे कि तीनों का योग कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तीनों को यहीं पे जोड़ लेना, ये नहीं कि इनको जोड़ना चालू कर दें, यहीं पर तीनों जोड़ लेना। 10 ये है, 11 ये है, कितना हो गया 21, और 21 7 28, तो सीधे यहाँ पर क्या कर देना 28 से मल्टीप्लाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कर रहे हैं सीधे 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का योग। समझे? ये लो, लिखना 42 ग्राम 42 ग्राम नाइट्राइड, 42 ग्राम नाइट्राइड, 42 ग्राम नाइट्राइड में उपस्थित 42 ग्राम नाइट्राइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। बयालीस ग्राम नाइट्राइड आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल लेना, कितना नंबर है जो भी हो अपने हिसाब से नंबर डाल लो। अगला क्वेश्चन लिखना, 1.8 ग्राम H2O में 1.8 ग्राम H2O में 1.8 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1.8 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। लिख चुके? अगला क्वेश्चन लिखना, बोले? अगला लिखना, निम्न को ज्ञात कीजिए। निम्न को ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, 64 ग्राम O2 में, नंबर फर्स्ट 64 ग्राम O2 में ग्राम अणुओं की संख्या, 64 ग्राम O2 में ग्राम अणुओं की संख्या। नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड 64 ग्राम O2 में 64 ग्राम O2 में ग्राम परमाणुओं की संख्या, 64 ग्राम O2 में ग्राम परमाणुओं की संख्या। नंबर थर्ड, 23 ग्राम Na प्लस में 23 ग्राम Na प्लस में
ग्राम आयनों की संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर लिखना 0.1 0.1 त्रिपरमाणविक गैस में उपस्थित त्रिपरमाणविक गैस में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी? जो शुरू में लिखे ना 0.1 उसके बाद मोल लिख लेना 0.1 मोल त्रिपरमाणुविक गैस में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी? अगला क्वेश्चन लिखना निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है? निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है? नंबर ऑप्शन फर्स्ट लिखना। ऑप्शन फर्स्ट 32 ग्राम O2। ऑप्शन सेकेंड 28 ग्राम N2। ऑप्शन थर्ड 64 ग्राम SO4। 64 ग्राम SO4। नंबर फोर्थ 8 ग्राम H2। 8 ग्राम H2। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? नंबर फर्स्ट 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। नंबर सेकेंड 16 ग्राम ऑक्सीजन अणु। नंबर सेकेंड 16 ग्राम ऑक्सीजन अणु। नंबर थर्ड 1/3 मोल ओजोन। 1/3 मोल ओजोन। नंबर फोर्थ सभी में समान। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है? निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है? निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है? नंबर फर्स्ट 64 ग्राम SO2। नंबर फर्स्ट 64 ग्राम SO2। नंबर सेकेंड 48 ग्राम ओजोन। 48 ग्राम ओजोन। नंबर थर्ड 44 ग्राम CaCO3। 44 ग्राम CaCO3। नंबर फोर्थ 8 ग्राम H2। 8 ग्राम H2।
अगला क्वेश्चन, 176 ग्राम CO2 में 176 ग्राम CO2 में से 176 ग्राम CO2 में से 1.5 गुणे 10 की घाते 24, 1.5 गुणे 10 की घाते 24 अणु CO2 के हटा दिए जाएं, CO2 के हटा दिए जाएं तो शेष बची CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शेष बची CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर किसी पात्र में, सामान्य ताप व दाब पर किसी पात्र में H2O2 तथा CH4, H2, O2, CH4 का समान द्रव्यमान लिया गया है तो, का समान द्रव्यमान लिया गया है तो इनके मोलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके मोलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ने तुम्हें बोला है कि H2O2 और CH4 सभी का भार क्या है, समान। ऐसा कौन बोल रहा है, क्वेश्चन, कि अगर H2O2 और CH4 के भार समान हो जाएं तो इनके मोल का अनुपात बताइए। मान लेते हैं कि इन सभी का भार क्या है, माना सभी का भार x, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो भार हमने कितना माना है, x, तो यहाँ से लिख सकते हैं x बटे अणु भार, हाइड्रोजन का कितना 2, अनुपाते ऑक्सीजन का x बटे 32, अनुपाते x बटे 16, क्योंकि भार तो सभी का समान है, उसने ऐसा बोला है। तो भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार होता क्या है, मोल। तो देखोगे तो x x x कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2 अनुपाते 1/32 अनुपाते 1/16। अब इसका क्या करना है, समानुपातन, मतलब इसको सरल करना है। तो अनुपात को सरल करने का तरीका क्या है, जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका पूरे से क्या कर दोगे, गुणा, तो वह क्या हो जाएगा, इसका सरल। तो इस पूरे में क्या करते हैं, 32 का मल्टीप्लाई, तो पूरे में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32/2, ये कितना हो जाएगा 32/32, और ये कितना हो जाएगा 32/16। तो इसको उड़ा दो, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2। तो अनुपात कितना आ गया मोल का, 16:1:2। तो ये हो गया मोल का अनुपात, समझे। तो जब भी कभी अगला हेडिंग लिखना, वाष्प घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व।
तो देखना, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं वेपर डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं वाष्प घनत्व, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, भीड़ी। तो देखना, वाष्प घनत्व बोलता क्या है कि किसी भी गैस का घनत्व हाइड्रोजन गैस के घनत्व के अनुपात का मान वाष्प घनत्व कहलाता है। मतलब अगर हम लोग वाष्प घनत्व की बात कर रहे हैं तो वाष्प घनत्व भी डी बराबर किसी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व, और ये सिर्फ किसके लिए लगाना है, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस, यानी कि गैस के अलावा और जगह इसको नहीं लगाएंगे। तो परिभाषा हमने यही तो बोला कि किसी भी गैस का घनत्व का अनुपात हाइड्रोजन गैस के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व। तो कोई भी गैस जो कि हमने लिया है उसका घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी। तो पी वी बराबर एन आर टी, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी वी बराबर एन, मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणु भार, यानी वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर टी। तो देखोगे यहाँ से भार बटे अणु भार आ गया, भार किसका, किसी भी गैस का, और अणु भार भी किसका, किसी भी गैस का। तो यहाँ पर हमारे पास पी वी बराबर आर टी आ गया। तो देखोगे इसको, तो हम लोग एम डब्ल्यू को इधर कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, पी इंटू एम डब्ल्यू बराबर वेट बाई वॉल्यूम इंटू आर टी। तो तुम लोग पढ़े होगे या नहीं पढ़े हो तो जान जाओ कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो देखोगे ये क्या है, द्रव्यमान, और ये क्या है, आयतन। तो इसको हटा करके हम लोग लिख सकते हैं घनत्व। तो ये क्या है, भार, और भार क्या होता है, द्रव्यमान, और ये क्या है, आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व। तो इसको हटा करके हम लोग लिख सकते हैं डी। तो वहाँ से लिख देंगे पी इंटू एम डब्ल्यू बराबर डी आर टी। तो यहाँ से पी बराबर डी बटे एम डब्ल्यू इंटू आर टी। तो यहाँ पर हमारे पास पी बराबर कितना आ गया, डी बटे एम डब्ल्यू इंटू आर टी। तो अब यहाँ पर देखोगे तो हमें निकालना क्या है, वाष्प घनत्व यानी घनत्व। तो डी का मान कितना आ जाएगा, पूरे को इधर कर देते हैं, तो डी बराबर आ जाएगा पी इंटू एम डब्ल्यू, और बटे क्या आ जाएगा, आर टी। तो ये हो गया घनत्व का फार्मूला। तो घनत्व का फार्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, तो घनत्व को हम लोग क्या मान लें, वाष्प घनत्व। तो यहाँ पर देखोगे कि एम डब्ल्यू के क्या है, समानुपाती। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भी डी बराबर ये तीनों क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम डब्ल्यू, या इसको ऐसे बोल दें कि वी डी का सूत्र क्या है, डी गैस बटे डी एच टू। तो जो डी गैस है वो किसके समानुपाती है, मॉलिक्यूलर वेट के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसका, उस गैस का जिसका ज्ञात करना है, और मॉलिक्यूलर वेट किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का तो अणु भार हमें पता है कितना, 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बटे 2। ये हमारे पास वाष्प घनत्व का आ गया सूत्र। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो हमारे पास आ गया वाष्प घनत्व का फार्मूला। समझे।
किसी गैस का वाष्प घनत्व 8.5 है। किसी गैस का वाष्प घनत्व, किसी गैस का वाष्प घनत्व 8.5 है, तो अणु भार ज्ञात कीजिए। तो अणु भार ज्ञात कीजिए। एक गैस CH2, पूरे का ब्रैकेट कर दो और नीचे लिख दो x, यानी CH2 का होल x, आधार में लिखना है उसके। आधार जानते हो ना क्या कहते हैं। हाँ, आगे लिखना का वाष्प घनत्व, का वाष्प घनत्व 14 है, तो गैस का अणु भार, तो गैस का अणु भार व x का मान ज्ञात कीजिए। तो गैस का अणु भार व x का मान ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। टू का होल x, जिसका तुम्हें अणु भार ज्ञात करना था, और ये x क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हम एक और बना दे रहे हैं कि यह गैस कौन है। यह गैस का नाम। तीसरा क्वेश्चन हम बना दिए, गैस का नाम क्या होगा। ठीक है, तो देखना, तुम्हें वाष्प घनत्व तो दिया था, कितना दिया था 14। तो जब Vd का मान तुम्हें यहाँ पर दिया है 14, तो अणु भार आ जाएगा mw बराबर 2 इंटू Vd, तो 2 इंटू 14 बराबर 28 ग्राम। तो ये आ गया अणु भार। अब तुमसे पूछ क्या रहा है x क्या होगा। तो ये जो अणु भार आया है, ये किसका अणु भार है, इसका। तो इसको लिख सकते हैं CH2 का होल x बराबर 28। इसका भार कितना होता है, कार्बन का 12 और 2 इसका 14, बराबर 28। x बराबर 2। 2 का मान यहाँ पे रखोगे, x का मान 2 आएगा। अगर x का मान 2 रखोगे तो CH2 का होल 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H4, और ये गैस कौन होगी, एथीन। क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया है, STP पर आयतन कितना दिया है, 2.8 लीटर, और तुम्हें क्या दिया है, भार मतलब वेट कितना दिया है, 5 ग्राम। तुमसे पूछ क्या रहा है, वाष्प घनत्व। ठीक है, तो भार दिया है, अणु भार हमको चाहिए। तो अणु भार चाहिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे आयतन दिया है, मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर V बटे 22.4। V का मान 2.8 बटे 22.4। तो इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8। मोल कितना आ गया, 1/8 मोल। तो यहाँ से हमारे पास मोल आ गया, हमसे मोल नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है, वाष्प घनत्व।
तो मोल से हम लोग भार, अणु भार निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो अणु भार को इधर ले जाओ, क्या आ गया, वेट बाई मोल। तो यहाँ से MW बराबर वेट कितना दिया है, 5 ग्राम, मोल निकाल चुके हैं कितना, 1/8, ये मेन बटा है। नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर। तो यहाँ से अणु भार कितना आ जाएगा, 5 × 8 बराबर 40 ग्राम। अणु भार आ गया, तो हम लोग वाष्प घनत्व भी निकाल सकते हैं। वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, अणु भार बटे 2। तो वाष्प घनत्व बराबर 40/2 बराबर 20। ये हो गया हमारा आंसर। घनत्व 0.045 ग्राम प्रति ml है। तथा हाइड्रोजन गैस का घनत्व तथा हाइड्रोजन गैस का घनत्व 0.00009 ग्राम प्रति ml है। तो अज्ञात गैस का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात गैस का अणु भार ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। एक अज्ञात गैस है, उस अज्ञात गैस का घनत्व दिया है। अज्ञात गैस का घनत्व कितना दिया है, 0.045 ग्राम प्रति ml। और दूसरा क्या दिया है तुम्हें, हाइड्रोजन गैस का घनत्व। हाइड्रोजन गैस का घनत्व वो कितना दिया है, 0.00009 ग्राम प्रति ml। और तुमसे पूछा क्या है, अणु भार। तो देखना, हमें घनत्व दिया हुआ है और अणु भार पूछ रहा है। तो तुम लोगों को पता है क्या, वाष्प घनत्व बराबर होता है MW/2, यही होता है। तो तुम्हारे पास ना तो वाष्प घनत्व है और ना ही अणु भार, दोनों ही नहीं है। फिर कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक फार्मूला तुम लोगों को बताए थे हम, अगर याद होगा तो, कि वाष्प घनत्व बराबर होता है घनत्व किसी अननोन गैस का बटे घनत्व हाइड्रोजन गैस का, बताए थे। तो अननोन गैस का दिया है, हाइड्रोजन का भी दिया है, वाष्प घनत्व मिल जाएगा, कर देते हैं। अननोन गैस का घनत्व कितना है, 0.045 बटे हाइड्रोजन का गैस दिया है 0.00009 ग्राम प्रति ml, और इधर भी ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो ग्राम प्रति ml दोनों कट जाएंगे। अब देखना, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। तो नीचे क्या कर दे, 3 जीरो, ऊपर इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो ऊपर 5 जीरो। ठीक है, तो इसका दशमलव हट जाएगा, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, बचा कितना इधर, 4 5, 2 जीरो ये है, डबल जीरो
इधर कितना है 9, 9 पना 45, तो वाष्प घनत्व आ गया कितना 500। लेकिन हमसे वो क्या पूछा है अणु भार, तो अणु भार यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, एम डब्ल्यू बराबर 2 × वी डी, तो 2 × 500 बराबर 1000, तो अणु भार आ गया 1000 ग्राम। चल 200 ग्राम 200 ग्राम CaCO3 में 200 ग्राम CaCO3 में ज्ञात कीजिए 200 ग्राम CaCO3 में ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट मोल, नंबर सेकेंड अणु की संख्या, नंबर थर्ड परमाणु की संख्या, नंबर फोर्थ कैल्शियम, कॉमा ऑक्सीजन, कॉमा कार्बन की संख्या, और 5वां नंबर लिखना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या। हेडिंग डालना अवोगाद्रो परिकल्पना, अवोगाद्रो परिकल्पना, अवोगाद्रो परिकल्पना लिखना, ताप व दाब के समान परिस्थितियों में ताप व दाब के समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में सभी गैसों के समान आयतन में मोल या अणुओं की संख्या समान रहती है, मोल या अणुओं की संख्या समान रहती है, मोल या अणुओं की संख्या समान रहती है। लिख चुके बोलो, तो इसको मैथमेटिक्सली देख लेते हैं क्या है। तो देखना अवोगाद्रो का नियम क्या बोलता है, तुम्हें बोला है ताप और दाब क्या हो जाए समान, अवोगाद्रो परिकल्पना ये बोलता है कि अगर ताप व दाब ये दोनों क्या हो जाए समान, और आयतन भी समान हो जाए, तो अगर ये तीनों चीज समान हो जाए तो वो क्या बोलता है
कि मोल या अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना दो गैस ए व बी है, तो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से पी भी बराबर एन आर टी, यहाँ से लिख सकते हैं पी भी ए बराबर एन ए आर टी, समीकरण नंबर 1, और पी भी बी बराबर एन बी आर टी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से इसको डिवाइड करोगे तो पी से पी कट जाएगा, आर टी से आर टी कट जाएगा, बचेगा क्या, भी ए बट्टे भी बी बराबर एन ए बट्टे एन बी, यही बचेगा। लेकिन वो बोलता है कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में अगर आयतन भी समान है तो गैस के मोल क्या होते हैं, समान। तो अगर आयतन समान हो जाए तो लिख देंगे यदि भी ए बराबर भी बी है, मतलब गैस ए का आयतन गैस बी के आयतन के बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे एन ए बट्टे एन बी बराबर 1, तो एन ए बराबर एन बी। तो उसने ये तो बोला था कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में अगर आयतन समान हो तो गैस के मोल या अणुओं की संख्या भी समान रहती है।